हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, यानी कि जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, चैप्टर है हमारा फोर्थ और एक्सरसाइज है हमारी कौन सी 4.2। ठीक, 4.2 और इसी में छोटा सा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट भी रहेगा, क्वेश्चन भी करेंगे और क्या करेंगे इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी 4.1 जो अपलोड की हुई थी तो उसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी कराया था, फिर उसके बाद मैंने 4.1 के क्वेश्चन भी कराए हुए थे। ठीक, वैसे ही हम लोग इसमें पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है, पहली हेडिंग हमारी रहेगी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमारी हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक, तो बात करेंगे कि सॉल्यूशन होते क्या हैं, सॉल्यूशंस होते क्या हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, जैसे कि s प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, s प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ s एंड y विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक, चलो मैं सॉल्यूशन की यहाँ पर मैं डेफिनेशन ऐड कर देता हूँ। value of s and y which satisfy given equation are called solution। ठीक, चलो यानी कि एस और वाई की कोई ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेटिस्फाई का सर मीन क्या होगा, तो मीन देखो बेटा सेटिस्फाई की क्या होगा, यानी कि एल एच एस इक्वल किसको है आर एच एस, वो हमारा क्या होगा सेटिस्फाई, यानी कि प्रूव हो रहा है कि आप इन सर में। जैसे कि चलो एग्जाम्पल देखेंगे कुछ इसका, जैसे कि हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे कि एस इक्वल टू 2 ले लिया हमने और वाई इक्वल टू 2 भी ले लिया हमने। ठीक है, तो पुटअप करेंगे वैल्यू एक्स की जगह पर 2 रहेगी, वाई की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा 6 हो रहेगा। और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 प्लस के 2 2 जब 4 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू 6, तो क्या हो गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा क्या है, यानी कि ये हमारे एफ और वाई ये हमारे क्या है सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन है, एफ प्लस 2 वाई इक्वल टू 6 के सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है, एफ इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 2। ठीक, चलो इतनी बात क्लियर हुई। चलो और ले लेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। हमने ले लिया एच इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 4। ठीक, एच इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 4 हमने जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, तो क्या हो रहेगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6, 3 और प्लस 8 इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या हो रहेगा 11 इक्वल टू 6। तो 11 बराबर है 6 के नहीं है ना, तो ये डज नॉट इक्वल टू 6 हो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वल नहीं हो रहा, यहाँ पे दो बेटा इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशन ये हमारे नहीं होंगे, यानी कि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको दोनों तरीका दिखा दिया है कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है एस और वाई की वो सेटिस्फाई कर रही है, और यहाँ पे हमारी एस और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन को। आपकी बात में इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे, तो अब बात आती है तो ये सब सॉल्यूशन आपको पहले से पता थे कि आपने तुक्का लगाया, बात ये भी तो है ना। तो ये हमें ना पहले से पता थे, मैंने इसे कैलकुलेट किया हुआ था पहले से, तो मुझे एस और वाई की वैल्यू पहले से ही पता थी, मैंने तुक्का नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग कैसे सीखोगे इसका निकालना, तो चलो मैं आप लोगों को भी सिखा देता हूँ कि कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक, अब हेडिंग हमारी क्या है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन हम ले लेंगे
नेक्स्ट में लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसी में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो दो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास s, एक है हमारे पास y, ये हमारे क्या है वेरिएबल है, क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक। दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो अपने मन से, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दो। जैसे कि हमने जैसे कि लेट किया, लेट f इक्वल टू 3, क्या 3 हमने रख दिया, मतलब कुछ भी एनी वैल्यू, क्या एनी वैल्यू आगे बात समझ में, यानी कि s की भी ले सकते हैं, नहीं है मान s की लेना हो y की भी ले लो, यानी कि s और y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लो। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो जैसे कि मैंने यहाँ पे s की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 पुट अप करेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, 3 फोर चला जाएगा तो 2y इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ से 3/2, और s की वैल्यू हमने क्या रखी थी, s की वैल्यू रखी थी हमने 3 s की वैल्यू कितनी थी 3 रखी थी, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3/2। तो ये दोनों हमारे क्या होगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, ये दोनों हमारे क्या होगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा चेक करेंगे, चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चेक करके देखेंगे हम, तो चेक करेंगे तो s और y की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो s की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस और 2 मल्टीप्लाई किससे 3/2 से इक्वल टू क्या है 6 से, ठीक। तो LHS और RHS दोनों क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमने ये वैल्यू हमारी जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो 3 हो जाएगा, 2 से 2 चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा इक्वल टू 6, और 3 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यानी कि ये क्या होगा हमारे LHS और RHS क्या होगा हमारे यहाँ पे इक्वल होगा। जब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे तो हमारी सॉल्यूशन बिल्कुल 100% सही होंगे। आगे बात में तो चेक करना आ गया, इतना क्लियर हो गया, चेक करना आ गया। चलो अब बात आती है कि सर क्लास में अब क्लास में सर 60 बच्चे हैं तो 60 अलग अलग वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, तो 60 सॉल्यूशंस होंगे, बिल्कुल होंगे। इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं, यानी कि भारत में इतने सारे बच्चे हैं तो वो भी तरह तरह की वैल्यू रखेंगे, इतने ढेर सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशंस हमारे होते हैं क्वेश्चन के वो कैसे होते हैं इनफाइनाइट, कैसे होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो यहाँ पे कुछ राइट करेंगे हम लोग, जैसे कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आगे का में अरे भाई तुमने 3 रखा, तुम्हारा दोस्त 2 रखेगा, कोई और भाई 1 रखेगा, कोई माइनस में चला जाएगा, कोई 0 रखेगा, ठीक है। यानी कि हर कोई अलग अलग वैल्यू रखेगा ना, नंबर्स कितने ढेर सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल के आने वाली है। आगे का में अब जो सी वैल्यू रखोगे उस हिसाब से दूसरा कोएफिशिएंट दूसरे वेरिएबल का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे का में दूसरे बहुत सारे यहाँ पे क्या आएंगे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ पे आएंगे वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इज रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर। जो सॉल्यूशन होता है उसमें बेटा कैसे ऐड करते हैं ऑर्डर पेयर में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं ऑर्डर पेयर। अब वो ऑर्डर पेयर है कौन सा, एच पहले आता है और वाई पहले आता है। भाई जरा याद करो मैंने चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि एच को पहले राइट करेंगे और वाई को बाद में राइट करेंगे। आया याद चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे नहीं देखा जाके देखो, याद आ जाएगा कि मैंने वहां पे चीज बताई थी कि पहले एफ राइट करेंगे बाद में वाई राइट करेंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, बस यहाँ पे नाम से कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया यहाँ पे ऑर्डर पेयर, यहाँ पे से क्या बोलेंगे ऑर्डर पेयर बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। आगे का समय वहाँ पे क्या बोलते थे हम लोग कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे नाम क्या था हमारा कोऑर्डिनेट्स। चाहो तो कोऑर्डिनेट्स भी बोल लो पर कोई जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। आगे का समय वहाँ पे बोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सुटेबल लगेगा, ठीक। तो अब इसका नाम इन्होंने यहाँ पे दे दिया है ऑर्डर पेयर, ठीक। ऐसे क्या बोलेंगे ऑर्डर पेयर, यानी कि एस पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे। जैसे लिख के देखेंगे तो एस की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी 3 निकाली थी ना, राइट करके देखेंगे 3 पहले रखेंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 3/2, तो 3 को हमारा 3/2 इज सॉल्यूशन
6। बेटा किसके सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन है, ये तो बेटा हमें वैल्यू पुट करेगी ना x+2y 6 में। तो ये 3,3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x+2y 6 आ गई बस हमें, इतनी बात क्लियर हो गई। बस इतना छोटा सा ही इंट्रोडक्शन था, तो चाहो तो नोट कर लो, नहीं करना हो तो कुछ समस्या नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, यानी रीजन भी देना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, यूनिक है। अच्छा आधा क्वेश्चन तो नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 3s+5, ठीक, यानी y इक्वल टू 3s+5 है, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि एक यूनिट का मतलब होता है ओनली वन से, यानी कि केवल वन मतलब होता है इसका, ठीक, सिंपल की भाषा में लिखें तो वन, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा तो नहीं होगा, ओनली टू सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बिल्कुल अभी हाल मैंने पढ़ाया है, अभी हाल 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे अगर मैंने बताया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। अच्छा इनफाइनाइटली, ये तो इनफाइनाइटली कर दो यहाँ पे, ठीक, चलो लो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे थर्ड भी चूज करा देना, ठीक, चलो ये भी हो गया। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। अब रीजन भी देना है, यानी उसने बोला है ना व्हाई, क्यों, तो रीजन भी देना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वी कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ s, यानी जो s की वैल्यू होंगी वो हमारे पास कैसी इनफाइनाइट है, ठीक है, फॉर एवरी s देयर विल बी a value ऑफ y, ठीक, यानी कि देखो वी कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ s, यानी कि जो s की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसी इनफाइनाइट है, कभी हम 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे, कभी 5.2 रखेंगे, कभी 7/8 रख दिया हमने, कभी 11/12 रख दिया, कभी हमने माइनस में रखा, ठीक है, कभी हमने किसी में रखा, कभी हमने किसी मतलब कुछ भी रखा, कभी हमने 0 भी रख दिया, ठीक है। तो उस हमारे पास कैसी वैल्यू हो गई, s की इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, और एवरी s की वैल्यू पे, यानी कि प्रत्येक s की वैल्यू पे हमें कुछ एक नई y की वैल्यू निकलेगी, यानी कि नई हमें कुछ y की वैल्यू मिलेगी। आगे के मसले में सच दैट s, y will मेक सॉल्यूशन, और s, y मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। आगे के मसले में s, y मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। इतना क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इतना छोटा सा रीजन देना है, बस छोटा सा रीजन ऐड कर देना और यहाँ पे पर्याप्त है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन दी गई है, उसके हमें 4 सॉल्यूशंस राइट करने हैं, 4 सॉल्यूशंस राइट करने हैं। तो करेंगे स्टार्ट। तो पहला सॉल्यूशन निकालेंगे, टेक s = 0। देखो जब भी सॉल्यूशन की बात आ रहा है, जब भी वो इसके सॉल्यूशन निकालो या फिर सॉल्यूशन हमें निकालने पड़ जाए, ठीक है, तो वो सिंपल से 2 सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि x = 0 रख दिया करो और y = 0 रख दिया करो। इन दोनों में ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती है। जब भी सॉल्यूशन की बात करें, सबसे इजी सॉल्यूशन जी माने जाते हैं। सबसे इजी सॉल्यूशन हमारे कौन से होते हैं, सबसे इजी
एस इक्वल टू जीरो दो और वाई इक्वल टू जीरो राइट कर दो, ठीक है, यानी कि एस की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो राइट कर दोगे, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी ही हमारे क्या निकल आएंगे, यहाँ पे सोल्यूशन निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों सोल्यूशन निकालेंगे। तो एस इक्वल टू, और मैंने जीरो यहाँ पे राइट कर दिया, तो पुटअप करेंगे जीरो को, जीरो का मल्टीप्लाई टू में हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे जीरो प्लस के वाई इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 7 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी कि हमारे यहाँ से सॉल्यूशंस क्या बने, एस इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू 7 बने, ठीक है। तो राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे कि 0,7 ऑर्डर पेयर में राइट करेंगे। ऑर्डर पेयर के मैंने बताया था ना, ऑर्डर पेयर क्या होता है, एस कॉमा वाई, पहले एस राइट करेंगे फिर बाद में वाई को राइट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर मैंने इसे राइट कर दिया 0,7 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, ठीक। जितना निकला हमारा बेटा पहला सॉल्यूशन, ठीक। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक वाई इक्वल टू जीरो। आगे का समय हमने क्या बताया था अभी आप लोगों को कि एक बार एस की वैल्यू जीरो ले लेंगे, एक बार वाई की वैल्यू जीरो ले लेंगे। तो अगर हमने जीरो ले ली वाई की वैल्यू, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा 2s प्लस, यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 7 बचेगा। एस इक्वल टू क्या हो रहेगा 7/2 हो रहेगा, एस इक्वल टू हमारे यहाँ क्या हो रहेगा 7/2 हो रहेगा। तो ऑर्डर पे राइट करेंगे 7/2 कॉमा 0, 7/2 कॉमा 0 इज अ सॉल्यूशन, क्या है ये हमारे सॉल्यूशन, ठीक। आगे बात है, चलो तीसरी वैल्यू देखेंगे इसकी। तो टेक एस इक्वल टू 1 ले लो, एस इक्वल टू 1 ले ली हमने, तो क्या हो रहेगा एस का मल्टीप्लाई वो एस का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा है ना, तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहेगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा और 2 साइड चलाएगा और 2 सर्किट हो जाएगा, तो यानी कि वाई इक्वल टू 7 माइनस के 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ, तो ऐसे वाई इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया वाई इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। आ गई बात में, तो हमारे यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या निकल के आ गए वाई कॉमा 5, ठीक, वाई कॉमा 1,5 सॉरी 1,5 इज अ सॉल्यूशन, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चौथी वैल्यू निकालेंगे यानी फोर्थ वैल्यू निकालेंगे, तो बाई इक्वल टू कर ले लेंगे, बाई इक्वल टू कर ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देना जरा ध्यान से, तो बाई इक्वल टू कर ले लिया, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 2s प्लस 1 इक्वल टू 7 1 साइड भेज देंगे, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 6 बचेगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा वहाँ पे, और साथ में 7 और 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, s इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। s इक्वल टू हमारे यहाँ पे 3 बचेगा, तो ऑर्डर पेयर में हम राइट करेंगे, ऑर्डर पेयर हम लोग इसका क्या हो जाएगा 3,1 हो जाएगा इज अ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और लास्ट में बस हम लोग सिंपल सी लाइन और ऐड करनी है कि हैंस 0,7, पहला सॉल्यूशन हमारा क्या था 0,7 कॉमा, फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या था हमारा 7/2, 0 कॉमा, फिर तीसरा हमारा सॉल्यूशन क्या था 1,5, फिर कॉमा, और एंड लास्ट सॉल्यूशन हमारा क्या है 3,1 आर 4 सॉल्यूशन, R4 सॉल्यूशन। जी लाइन हमेशा लास्ट में एक बार ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है, जितने भी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इस लाइन को मर्ज करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे बात में, तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट की, तो करेंगे भी इसके भी हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वाले ले लेंगे, सिंपल वाले हमारे दो हैं s इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लोग पहला वाला ले लेंगे, तो लेट s इक्वल टू 0 हमने क्या ले लिया, पहले s इक्वल टू 0 ले लिया, और जब s बराबर 0 ले लिया हमने, तो s का मल्टीप्लाई किससे हो रहा पाई से हो रहा, और 0 का मल्टीप्लाई किससे रहेगा पाई से रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 प्लस y इक्वल टू 9, ठीक, 0 प्लस y इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू 9 हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गई, एक वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई s y इक्वल टू 9 निकल के आ गई हमारे यहाँ से क्या वैल्यू, ठीक। तो चलो ऑर्डर पेयर में ऐड करेंगे इसे, तो ऑर्डर पेयर में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 0,9 इज अ सॉल्यूशन, ठीक। चलो दूसरा देखेंगे तो क्या रखेंगे हम लोग, लेट y इक्वल टू 0, क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे तो क्या बचेगा 5s प्लस के 0 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 0 हटा दें कोई समस्या नहीं है ना, चलो इक्वल टू, ठीक, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, 9/5,
तो ऑर्डर पे हमारा क्या बनेगा 9/π, 0। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो थर्ड वैल्यू रखेंगे। थर्ड वैल्यू तो लेट f इक्वल टू 1/π। 1/π क्या रखेंगे हम लोग 1/π के। तो सर जी कैसी वैल्यू रख रहे हैं, 1 रख दो सीधे। अच्छा तो 1/π मैंने क्यों रखा, उस बीच छोटा सा रीजन है। क्या है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो मैं दिखाता हूँ। पाई यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। और ऐसे पे क्या रखना है 1/π, तो मल्टीप्लाई 1/π, ठीक, प्लस के पाई इक्वल टू 9। तो पाई से पाई चला गया, क्या बचा 1 प्लस के पाई इक्वल टू 9, और 1 वहाँ पे रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे पाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा था 1/π रखा था। बस थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं और सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आ गया ना उसमें सॉल्यूशन, हमारे हाथ में है, कुछ भी रख दो। आ गई ना उसमें सॉल्यूशन, हमारे हाथ का खेल है, कुछ भी रखते रहेंगे, कुछ निकलता रहेगा। आ गई उसमें। हमें सोचना है कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, टफ निकालनी है, एजी निकालनी है, हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक। चलो अब यहाँ पे ले लेंगे हम लोग लेट एस इक्वल टू 2/π, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे फिर से, तो एस एस कैंसिल हो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई मल्टीप्लाई 2/π प्लस के पाई इक्वल टू 9। पाई से पाई चला गया तो 2 प्लस पाई इक्वल टू 9 हो गया, और पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या है, देखो जी प्लस का है ना, उस जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस का है, उस जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक। ये हमारे क्या निकला है, ऑर्डर पे निकला है। आ गई ना आसान में। चलो ऑर्डर में यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन निकला है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे हेंस पहला हमारा पेयर क्या है 0,9, हेंस 0,9, 9/π, 0, 1/π, 8, and 2/π, 7 आर सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात राइट करेंगे और हमारे यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। आगे ना ऑप्शन में चलो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो फ्रेंड्स अब सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड। लिखा हुआ है s इक्वल टू 4y। तो रखेंगे यहाँ पे हम लोग टेक s इक्वल टू 0, ठीक। हमने क्या ले लिया यहाँ पे s की वैल्यू क्या ले लिया, हमने u ले ली। तो पुटअप करेंगे तो 0 इक्वल टू 4y हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, और फिर ऐड करते हैं हम लोग s इक्वल टू 0। आ गई बात में। तो ऑर्डर पे हमारे क्या निकले 0,0, ठीक। चलो दूसरा देखेंगे टेक y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, यानी कि s इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि 0,0 यहाँ पे भी बचेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसे नहीं लेंगे हम लोग, 4 अलग अलग वैल्यू दिखाएंगे ना हम लोग, 4 अलग अलग बहुत वैल्यू है यार, कोई सी भी ले लो। फिर वो कहेगा अच्छा बेटा इतनी सारी वैल्यू है तब भी तो हमें बार बार रिपीट करके दिखा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चेंज कर देंगे वैल्यू को। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। तो टेक y इक्वल टू 1, y की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर पे हमारा क्या बनेगा 4,1 बनेगा, ठीक। आगे बात में चलो थर्ड वैल्यू देखेंगे तो रखेंगे क्या टेक y इक्वल टू 2 रख दो, ठीक। y इक्वल टू 2 रख दो। मैंने बताया था या फिर s में ऐड करेंगे या फिर y में ऐड करेंगे, यानी कि s की वैल्यू रखेंगे या फिर y की वैल्यू रखेंगे, किसी की भी रखेंगे, किसी की वैल्यू ऐड कर दो। नहीं तो कौन सा यहाँ पे तो s की ले ली, यहाँ पे y की ले ली, फिर यहाँ पे y की ले ली, अब फिर क्या पता है s की ले लें, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग ले लेंगे। आगे यहाँ से चलो तो क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑर्डर पे हमारा क्या बनेगा 8,2 बनेगा, ठीक। आगे यहाँ से चलो फोर्थ वैल्यू देखेंगे तो टेक y इक्वल टू 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 और s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 4 3 12, तो यहाँ पे क्या रहेगा 12,3 हो जाएगा, 12,3 हो जाएगा। तो फिर से वही बात ऐड करेंगे हम लोग हेंस 0,0, 4,1, 8,2 and 12,3 are solutions। बस इतनी सी बात राइट करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा थर्ड, ठीक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
तो स्टूडेंट्स अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 30 की। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन s-2y = 4 एंड विच आर नॉट, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी गई है हमें उसके सॉल्यूशंस बताने हैं, कौन सॉल्यूशंस है और कौन सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि चेक कैसे करेंगे। जो लोन इसके कर दी वीडियो तो वो उसके बिना है तो अच्छा रहेगा, समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, करेंगे स्टार्ट। दो जी हमें कैसे पेयर मिला, ऑर्डर पेयर मिला ना, तो जी किसकी वैल्यू होगी, जी होगी हमारी एक्स की, जी किसकी वैल्यू होगी, जी हमारी किसकी होगी, वाई की होगी। आ गई ऑप्शन में, इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x - 2y = 4, इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या है, x - 2y = 4, इसमें क्या रखेंगे हम लोग, x = 0 रखेंगे और y = क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आगे मतलब यहाँ पे यानी कि इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो कर दो पुटअप, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, -2 × 2 = 4 हो गया, तो 0 - 4 = 4 होगा, यानी कि -4 = 4 हो गया। अब ये मतलब में इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे, कितना डिफरेंस है यार। ये ना कहना सर माइनस की बात है, हटा दो, माइनस नहीं है, ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, यानी बेटे इक्वल नहीं है आप में। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। आप गए ना में LHS RHS के इक्वल नहीं है, यानी कि देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, जी किसकी है, y की वैल्यू है, किसमें रखनी है, हमें s - 2y = 4 में पुट करनी है। तो कर दो, ऐसे आप x की जगह पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, -2 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, = 4 रहेगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 का 0 है ना, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होता है तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 = 4, तो 2 = क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। बराबर है, कहीं से बराबर नहीं, कहीं से भी इक्वल है, तो डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे सबको। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, और देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया। चलो थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x = 4, x = 4 और y = 0। तो पुटअप करेंगे किसमें पुटअप करेंगे, x - 2y = 4 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो पुटअप कर दो, वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 0 = 4 और 4 - 0 = 4 और 4 = 0, 4 = 4, यानी कि 4 बराबर किसके, 4 के, बिल्कुल बराबर है, तो इसमें से नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, यानी हो सकता है क्या होता है ये यार, LHS = RHS। ठीक, यहाँ पे क्या रखेंगे, LHS = RHS और देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। आगे बात है, इतना क्लियर होगा तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलो करेंगे अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो जो हमारी किसकी वैल्यू है, जो हमारी x की है और जो हमारी किसकी है, y की है। ठीक है, तो s - 2y = 4 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे √2 रहेगा, -2 मल्टीप्लाई 4 √2 = 4 हो जाएगा, √2 -8 √2 रहेगा, = क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, RHS। ठीक, और इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक, चलो करेंगे फिफ्थ पार्ट।
तो पार्ट करेंगे। अगर देखो इस टाइम में अगर आपको उसे शो नहीं कराना है तो एक टाइप और शो कराना है, तो चलो मैं वो यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो एस की जगह पे क्या रखेंगे, वन रखेंगे, वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वन रखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो उसे इस टाइम में शो नहीं कराना, हमें किसी और फॉर्मेट में उसे शो कराना है एग्जाम्पल को, तो कैसे शो कराएंगे, तो ऐसे शो कराएंगे कि एक तो हमारा क्या है एस माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक। तो आर एच एस 4 हमारा क्या है यहाँ पे आर एच एस है, RHS है, और S माइनस 2 बाई हमारे यहाँ पे क्या है LHS है, ठीक है। तो RHS को हमारा पहले से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो हमें किसे प्रूव करना है, LHS को किसके बराबर लाना है, RHS के बराबर लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, टेक LHS, ठीक, यानी किसकी बात करेंगे लोग, यहाँ पे सिर्फ LHS की बात करेंगे, यहाँ पे रट नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है इसकी रट करने की, ठीक। चलो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ LHS की बात करेंगे, किसकी, LHS की। तो LHS की जब बात करेंगे तो देखो एस की जगह पे क्या रखना है, वन रखना है, तो वन रख दिया मैंने, माइनस 2 मल्टीप्लाई खत्म हो गई है, देखो एस की जगह पे क्या रखना, वन रखना है, तो वन राइट कर दिया हमने, माइनस 2 मल्टीप्लाई किससे होना है, वन से होना है, ठीक। आरएच सब नहीं राइट करेंगे, आरएच हम लोग राइट नहीं करेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस 2, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, तो LHS हमारा क्या निकल के आ गया, LHS हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस का 1, ठीक। और RHS में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे मैं RHS क्या हुआ था, RHS में दिया हुआ था 4, ठीक। RHS में क्या मिला था, यहाँ से RHS क्या मिल गया था, 4 मिल गया था, ये हमारा RHS था, ठीक। तो हम यहाँ पे करेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक, और इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। आप बात में इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और लास्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू k, ठीक। यानी कि हमें k की वैल्यू बतानी है, उसने बोला है कि x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे। अगर देखो ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं तो k की वैल्यू निकलेगी, ठीक। आपके पास में उसने क्या लिखा है, इसके सॉल्यूशंस हैं, आपके पास में उसने खुद ही बोल दिया, पहले से इसने बोल दिया कि x माइनस 2y और s माइनस 2 और y, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसने पहले से ही बोल दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो राइट करेंगे s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2s + 3y इक्वल टू k, ठीक। ये इसके सॉल्यूशन से थर्ड क्या होगा, तो क्या होगा, रख दो भैया वैल्यू रख दो, और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, ठीक। आप बिना फिर यहीं पे इसकी वैल्यू रख दो, तो रख देंगे 2 × 2 + 3 × 1 इक्वल टू k, ठीक। 2 2 4 और 3 यहाँ पे हो गया, k यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, k इक्वल टू 7 आ गई बात में। अरे लोग इस तरह से मैंने ऐड कर दिया 7 इक्वल टू k आ गई बात में, कुछ भी ऐड कर दो, दोनों ही सही है, ठीक। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई, तो यार सामने आया, बस यहाँ पे ऐसा हमारी कंप्लीट हो गई। अब मिलेंगे हम लोग 4.3 में, तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, चलेंगे फिर किस में 4.3 में।